हाय गाइस, हाउ आर यू गाइस डूइंग? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में आई एम गोना शेयर माय 3 AM मॉर्निंग रूटीन। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। पास्ट फ्यू डेज से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाऊँ और अपनी साधना को कंप्लीट करूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारी बॉडी में जो दोषिक एनर्जीज़ होती हैं वो रिमूव होती है और हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं। तो मेरे मॉर्निंग की शुरुआत हुई 3 AM से एंड उसके बाद में मैंने करी प्रार्थना और भगवान को बोला ढेर सारा थैंक यू फॉर अ न्यू डे। थोड़ी देर बेड पे बैठने के बाद में आलस करने के बाद में अब मैं सीधा जाती हूँ वॉशरूम। वहाँ पर एकदम अच्छे से अपने सेंसेस को क्लीन करूँगी जिससे कि बची कुची नींद जो है वो भी उड़ जाएगी। सूर्योदय से पहले 2 मुहूर्त होते हैं। तो पहला वाला जो मुहूर्त होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त, जिसके अंदर हम हमारी पास्ट की चीज़ों को भूल के न्यू ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त को पीरियड ऑफ सेल्फ क्रिएशन एंड पावर ऑफ क्रिएशन भी कहते हैं। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम हमारे अंदर काफ़ी सारी न्यू चेंजेस कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारी बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। जब ये तीनों दोष बैलेंस होते हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी होती है। लेकिन अगर तीनों में से कोई भी दोष ऊपर नीचे होता है तो हमारी बॉडी अनहेल्दी हो जाती है। अब जैसे कि मुझे वात दोष है, इसलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूँ और अपने वात दोष को बैलेंस करूँ। वात दोष अगर बैलेंस नहीं होता है तो उसका सबसे बड़ा असर देखने को मिलता है मन पे। बहुत ज़्यादा मन बेचैन होता है और मूड स्विंग्स होते हैं। और वात जब बैलेंस होता है तो मेंटल क्लैरिटी आती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है और साथ में क्रिएटिविटी एंड इंस्टीट्यूशन भी बढ़ती है। अपने सेंसेस को क्लीन करने के बाद में मैं खाली पेट पानी पीती हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर कॉपर का लोटा ले रखा है। इसको मैं रात को ही भर के छोड़ देती हूँ और सुबह मैं इसको पी लेती हूँ। इसको पीने से आपका स्टमक एकदम अच्छे से क्लीन होता है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। पानी पीने के बाद में मैं घर पे ही थोड़ी देर टहलूंगी, क्योंकि अभी बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो हम पार्क नहीं जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये जो 3 दोष होते हैं ये हर आवर्स में डोमिनेट होते हैं। जैसे कि वत दोष जो है वो सबसे ज़्यादा प्रबल होता है रात को 2 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो अगर किसी को मेरी तरह वत दोष है तो सुबह जल्दी उठने से, लेटे ना रहने से बॉडी इंटरनली और बाहरी मूवमेंट शुरू हो जाता है, जिससे कि वात दोष जो है वो बैलेंस हो जाता है, जिससे कि स्टमक भी एकदम अच्छे से क्लीन हो जाती है और मेंटल क्लैरिटी भी आती है। थोड़ी देर घूमने के बाद में अब मैं करूँगी अपनी बॉडी की एकदम अच्छे से मसाज, जिसको आयुर्वेदा में अभ्यंग बोला जाता है, जिसमें हेड से टो तक एकदम अच्छे से बॉडी की ऑयल से मसाज की जाती है। जिसके अंदर आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर सकते हो या फिर कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर कोकोनट ऑयल का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। यही अगर सर्दियां होती तो मस्टर्ड ऑयल बेस्ट होता। अभ्यंग मसाज जो कि सेल्फ लव को एक्सप्रेस करता है। बियॉन्ड दिस ये ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है। इसको करने से हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती है। नहाने से और एक्सरसाइज करने से पहले मैंने 10 से 15 मिनट तक अपनी बॉडी की एकदम अच्छे से मसाज किया और 10 से 15 मिनट ही मैं अपनी बॉडी पे इस ऑयल को छोड़ दूंगी, जिससे कि ऑयल जो है वो बॉडी के टिश्यू में एकदम डीपली पेनिट्रेट करेगा। जिसके 10 से 15 मिनट बाद में मैंने वार्म शावर ले लिया था। शावर लेने के बाद में मैं अपना स्किन केयर करूँगी और स्किन केयर में मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करूँगी, जस्ट वैसलीन को अप्लाई करूँगी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है साधना करने से पहले केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स को अपने फेस पे लगाना या फिर बॉडी पे लगाना। शावर लेते वक्त थोड़े से बाल गीले हो गए थे तो उसको 2 से 5 मिनट मैंने सुखाया एंड उसके बाद में मैंने वुडन कोम की हेल्प से अपने हेयर को एकदम अच्छे से डिटेंगल कर लिया और बियर्ड बना ली, जिससे जब मैं साधना करूँ तो मुझे मेरे बाल जो है वो डिस्टर्ब ना करें। ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा टाइम है अपने आप को जानने का और मेडिटेशन करने का, क्योंकि इस समय वातावरण में स्थिरता होती है, मन सतर्क और अलर्ट होता है। ये समय ध्यान करने के साथ साथ पढ़ने, मनन करने के लिए भी आदर्श समय है। तो अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो और आप फील करोगे कि बहुत अच्छा महसूस होगा। और स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हो तो आप पढ़ने के लिए इस समय उठ सकते हो, क्योंकि इस समय पढ़ा हुआ हमेशा याद रहता है। इसीलिए पेरेंट्स हमें बोलते हैं सुबह 5 बजे उठ के पढ़ो। पढ़ाई के साथ में ये इमोशन वेलबींग और फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। ये समय ध्यान, इंफॉर्मेशन और लक्ष्य विजुअलाइजेशन के लिए भी बेस्ट है।
मेडिटेशन और माला जाप के बाद में मैंने किया थोड़ी देर योगा करने से बहुत अच्छा फील होता है, बॉडी एकदम अच्छे से रिलैक्स हो जाती है और आप अपना आगे का दिन कंटिन्यू कर सकते हो, वो भी एक अच्छी एनर्जी के साथ में। अब ऑलवेज रिमेंबर कि हम ब्रह्म मुहूर्त में प्लानिंग का काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के तुरंत बाद होता है समुद्रम, जो कि ब्रह्म मुहूर्त के बाद का मुहूर्त होता है। इस समय शरीर और मन का मूवमेंट बढ़ता है। ये समय सोचने और प्लानिंग करने के लिए बेस्ट होता है। इस टाइम एक्सरसाइज करना भी अच्छा माना जाता है। इसीलिए मैं इस टाइम अपनी कोई भी मुझे प्लानिंग करनी होती है कि मुझे डे में क्या करना है या फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मुझे कंप्लीट करनी है, वो मैं इस टाइम लिख लेती हूँ और प्लान कर लेती हूँ कि मुझे उस काम को किस तरीके से कंप्लीट करना है। अपनी जर्नलिंग कंप्लीट करने के बाद में मैं थोड़ी देर बुक रीड करती हूँ, तब तक सनराइज़ भी हो जाता है और मम्मा भी उठ जाती है। उसके बाद में मैं चली जाती हूँ छत पे सनलाइट लेने के लिए, लेकिन आज जब मैं गई तो सनलाइट तो नहीं हुई थी, बारिश जैसा मौसम हो रहा था, तो मैं चली गई नीचे। जब मैं नीचे पहुँची उतने में मेरा आया पार्सल और मुझे याद भी नहीं था कि मैंने क्या ऑर्डर करा था। बाद में जब मैंने उसको देखा, आई एम शॉक्ड और साथ में सरप्राइज़ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं इसको खोलने के लिए, क्योंकि मैंने इसको पिछले साल भी ऑर्डर करा था, ये पिछले साल नहीं आया। फिर मैंने इस साल ऑर्डर करा तो इस साल ये आ गया और ये है रुद्राक्ष, जो कि सदगुरु की तरफ से एक दीक्षा होती है, जो कि शिवरात्रि के आसपास इसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो मैंने 2 से 3 बार इसका रजिस्ट्रेशन करा था, बट मुझे कभी रिसीव नहीं हुआ, तो इस बार में मुझे कोई होप नहीं थी, बट फाइनली ये रिसीव हो गया। और इसके अंदर थी गाइडलाइन, आदि योगी जी की इमेज, अभ्यासूत्रा, विभूति और 2 रुद्राक्ष। इसको पहनने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, इसीलिए मैंने देखा कि रुद्राक्ष को पहनने के क्या नियम होते हैं और किन चीज़ों को फॉलो करना होता है। जब आप रुद्राक्ष पहनते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ इसको पहनने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये नेगेटिविटी को आपसे दूर रखता है, ऑरा को क्लीन करता है। जैसे कि हम हमारी बॉडी को वॉश करते हैं, वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम इंटरनली भी क्लीन हो। तो रुद्राक्ष ऑरा को क्लीन करने में हेल्प करता है। एंड इसको पहनने से पहले 24 घंटे हमें घी में रखना होता है, उसके बाद में 24 घंटे हमें इसको दूध में रखना होता है। इसको एकदम अच्छे से वॉश करके, क्लीन करके, कॉटन के कपड़े से पूंछ के, उसके बाद में हम इसको गले में वेयर करते हैं। विभूति को हम 3 पॉइंट्स पे लगाते हैं, इन बिटवीन आईब्रो, जिसको हम अजना चक्रा बोलते हैं, थ्रॉट्स के बीच में, जिसको हम विशुद्धि चक्रा बोलते हैं, एंड सेंटर ऑफ चेस्ट, जिसको हम अनाहता चक्रा बोलते हैं। रुद्राक्ष को वेयर करने से पहले मैंने कुछ खाया नहीं था, तो रुद्राक्ष वेयर करने के बाद में मैंने खाए थोड़े से फ्रूट्स। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।